हेलो एवरीवन। 13 दिसंबर के दिन सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है। सेंसेक्स और निफ्टी का जो मूवमेंट होता है वो लगभग एक जैसा होता है। और अगर निफ्टी का चार्ट 5 दिसंबर में जो मूवमेंट आया था खासकर वीकली एक्सपायरी के दिन, उसके बाद 5 ट्रेडिंग सेशन हो चुका है और निफ्टी 50 में कोई भी स्पेशल मूवमेंट नहीं आया है जिससे ऑप्शंस बायर को फायदा हो सके। सबसे बड़ा बात क्या है कि इस 5 ट्रेडिंग सेशंस में आपका 4 ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव रहा है, यानी कि मार्केट में बायर्स होल्ड नहीं कर पा रहे वो पोजीशन जो उनको होल्ड करना चाहिए। एक तरह का ये रिट्रेसमेंट हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट अगेन उसको ऊपर की ओर ले जाए, लेकिन मार्केट में कोई अच्छा कैंडल का भी फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इस कैंडल का फॉर्मेशन में देख के लग नहीं रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। मैं इसके पीछे का रीजन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए, यहां से हम लोग एक चीज क्लियर यहां पे पता चल रहा था कि मार्केट में जो अभी ट्रेंड बन रहा था डेली चार्ट पे, वो नीचे का ट्रेंड बन रहा था। तो अगर मार्केट को ऊपर आना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को इस रेजिस्टेंस के ऊपर आना था। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर आया, मार्केट को फिर नीचे आना है और जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगा तब मार्केट क्या बनाएगा, हायर हाई हायर लो। यानी कि मार्केट में ये जो हाई बना था, मार्केट एक नया हाई बनाएगा और मार्केट में जो लो है वो ऊपर की ओर जाएगा, हाई भी ऊपर की ओर जाएगा, तब हम लोग इसको अप ट्रेंड बोलेंगे। यानी कि डेली चार्ट पे अभी भी निफ्टी 50 अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अगर यहां से कोई बड़ा रेड कैंडल बन जाए तो इस पे कोई हैरानी वाला बात नहीं होगा कि निफ्टी 50 क्यों अचानक से गिर गया। डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड में था इसलिए मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इस बात को हम लोग को भूलना नहीं है, क्योंकि 5 दिन से मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है और हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहे कि मार्केट कोई भी अचानक से कोई भी परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन डाउन साइड अभी भी मार्केट के लिए ओपन है। इस बात को दिमाग में रख के ही हम लोग कल के लिए एनालिसिस करेंगे और प्लान करेंगे कि इस वीक का जो एंडिंग होने वाला है वो किस नोट पे होगा। चलिए, इसके पहले हम लोग निफ्टी 50 को 30 मिनट चार्ट पे ओपन कर लेते हैं और कल का सिनेरियो को एक बार एग्जामिन करते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे मूवमेंट देखें 30 मिनट्स का चार्ट पे, तो यहाँ पे लास्ट फॉल आया था मार्केट का। मार्केट में एक बार यहाँ पे राइज आया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। यानी कि देखेंगे तो अभी मार्केट एक बार नीचे आया है, अगेन 30 मिनट्स के चार्ट पे अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है। हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कि अभी जो मार्केट में राइज आया था उसका कितना परसेंट रिट्रेसमेंट मार्केट ले चुका है। हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ यूज करेंगे और एक बार यहाँ पे हम लोग फिगर आउट करेंगे कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर जब हम लोग यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो एग्जैक्टली देखेंगे कि अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमको क्या दिखा रहा है कि एग्जैक्टली 61% का जो लेवल है बैंक निफ्टी 50 उसको 3 बार टेस्ट कर चुका है। एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ क्या था, ये आपका सेकंड टाइम था, ये आपका थर्ड टाइम था। एक्चुअली एक बात समझिए, अगर मार्केट को बढ़ना है तो 61% का जो रिट्रेसमेंट होता है वो वन ऑफ द बेस्ट रिट्रेसमेंट होता है कि यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए और मार्केट यहाँ से ऊपर का डायरेक्शन में चल जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी 50 यहाँ से नहीं जा पा रहा है, यहाँ से नहीं जा पा रहा है, यहाँ से नहीं जा पा रहा है, यानी कि जरूर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है मार्केट में और इसलिए यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अगर किसी कारणवश जो अभी सिनारियो प्रेजेंटली बन रहा है और कैंडल्स का भी जो फॉर्मेशन है इसमें हमको नेगेटिव कैंडल्स का फॉर्मेशन कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स ज्यादा नजर आ रहा है, यानी कि रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल से ज्यादा है। ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके बाद उसके पास फॉलो बैक या ऊपर उसको उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है अपसाइड के लिए। तो कल के लिए हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे। लेवल्स तो बहुत अच्छा जगह खड़ा है यहाँ से बढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग को ये प्लान करना कि जब तक निफ्टी 50 इसके ऊपर एक 30 मिनट्स पे कैंडल क्लोज ना कर दे तब तक एग्रेसिव बाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली चार्ट पे मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। एक बड़ा रेड कैंडल हमारा सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर सकता है। तो कल के लिए क्या करें, एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पे व्यू यहाँ पे रखेंगे। चलिए, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग हटाते हैं और एक चीज प्लान करते हैं। अगर कल मार्केट को बढ़ना है तो लॉजिकली ये जो लेवल है इसके नीचे कल मार्केट को निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे ट्रेडिंग ऑन हो गया तो ये हमारे लिए आपका पहला सिग्नल होगा कि ओवरऑल कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अब रिवर्सल के लिए जा रहा है। देखिए, रिवर्सल तो इसके नीचे ही होगा कि मार्केट इसके नीचे जाए फिर ऊपर आए नीचे जाए, तभी जाके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्या होता है, सेलिंग हमेशा आपका तेजी से होता है, तो इस बात को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप ट्रैप ना हो जाए। तो हम लोग प्लान कैसे करेंगे, आप देख लीजिए कि अभी निफ्टी 50 स्पेशली इस रेंज पे काफी समय से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कल के लिए बहुत सिंपल सा प्लानिंग होना चाहिए
कि इसके इस ट्रेंड के ऊपर जब मार्केट ऊपर एक अच्छा कैंडल क्लोज करे, अच्छा कैंडल कहने का मतलब है कि एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए जिसका बॉडी 50% से इसे अबव होना चाहिए, प्लस इसका अगला कैंडल जो होना चाहिए वो भी एक अच्छा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तभी आप प्लान कर सकते हैं एग्रेसिव ऊपर की ओर। ये आपका पहला मेन रीजन होगा। लेकिन अगर मार्केट का इसी रेजिस्टेंस एरिया पे आपको कोई डोजी जैसा कैंडल बन रहा है, उसका फॉलो बैक एक नेगेटिव कैंडल के साथ हो रहा है, तो आप मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका एसएल वाला एरिया होगा, और आपका मिनिमम टारगेट फिर यहां तक होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहेगा। क्योंकि डेली चार्ट में हम लोग क्या देखे थे कि 5 में से 4 नेगेटिव कैंडल था और एक ही ग्रीन कैंडल था जो भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो निफ्टी 50 के लिए स्ट्रेट अवे जो भी सिनारियो मुझे यहाँ पे लगा, मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, ताकि आप इसमें एक बार में सोचिए और फिर डिसाइड करें कि कल मार्केट में क्या करना है। क्योंकि कल वीक का एंडिंग भी हो रहा है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, आज मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं आया, हो सकता है कल मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपना आप लोग ट्रेड प्लान कीजिए। एक बार मैं लेवल्स बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मैं जो ड्रॉ किया था कि मेरे लिए कौन सा रेंज इंपॉर्टेंट था निफ्टी 50 में। 24,740 से लेके 24,600, 24,740 से लेके 24,600, 740 से लेके 24,600, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके ऊपर मैं क्या बोला था, एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, अगेन इसका जो फॉलो कैंडल होगा वो भी एक ग्रीन कैंडल होगा, तभी हम लोग ऊपर के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज ऊपर के लिए प्लान करने का भी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 दिन से जो मूवमेंट हो रहा है वो नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता, बढ़ना होता है यहाँ पे आता है ये बढ़ जाता है। इतना देर टाइम देने का कोई भी यहाँ बड़ा रीजन नहीं है निफ्टी 50 के पास। नीचे कब खेलेंगे, अगर इसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, मान लीजिए ये हम लोग का 61% रिट्रेसमेंट था, तो ये आपके लिए नेगेटिविटी होगा। जैसे हम कहे कि ऊपर जाएगा, यहाँ पे कोई डोजी जैसा कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल, हम लोग यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका टारगेट मिनिमम ये होगा। और उसके बाद भी अगर मार्केट अग्रेसिव नीचे आता है तो 24,000, फिर 24,250 यहाँ पे दिख रहा है, 24,250 आपका पहला टारगेट होगा और 24,000 हमारा आपका दूसरा टारगेट होगा। ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। चलिए एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर निफ्टी 50 की ही तरह है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार आप इस चार्ट को यहाँ पे देखेंगे और वापस से मिलाइए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एरिया था, अभी मार्केट इसी को एज ए सपोर्ट एरिया ट्रीट कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अपना इस एरिया से पहले ही काफी निकल चुका है। ये जो एरिया है ये देखिए, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी कंफर्टेबल जोन में है। तो कल जितना निफ्टी 50 और सेंसेक्स गिरेगा, हो सकता है बैंक निफ्टी उतना ना गिरे, लेकिन अगर इसमें बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन अगर आ गया तो ये फॉल ज्यादा डेडली हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी उतना कमजोर नहीं है। तो कल बैंक निफ्टी में हम लोग स्पेशली क्या करेंगे, तो बैंक निफ्टी में देखिए ये जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोग का पास हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एक हर्डल एरिया हो सकता है। तो हम लोग को ये प्लान करना है कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाने पे, कोई क्लोजिंग करने पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, तभी हम लोग कोई कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी कॉल साइड कुछ भी प्लान नहीं करने वाले हैं। नीचे की ओर कब प्लानिंग करेंगे, नीचे की ओर अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, कौन सा, ये जो एरिया है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले भी एक्यूमुलेशन हो चुका है, यहाँ भी एक्यूमुलेशन हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये एरिया पे सपोर्ट लेके ही बैंक निफ्टी ऊपर गया था। तो इस एरिया के नीचे अगर क्लोजिंग करके अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है, तो हम लोग फिर नीचे की ओर ट्रेड प्लानिंग करेंगे और एटलीस्ट मिनिमम टारगेट फिर बैंक निफ्टी का यहाँ होगा। अगर ये एरिया क्रॉस हो जाता है तो फिर आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ओपन होने वाला है। अब मैं एक बार आपके लिए यहाँ पे टारगेट लिख दे रहा हूँ। पहला टारगेट जो आ रहा है 51,730, ये हमारा दूसरा टारगेट है। पहला टारगेट जो आपका निकल के आ रहा था वो पहला टारगेट है 52,536, 52,536, ये आपका दूसरा टारगेट है। सॉरी, ये आपका पहला टारगेट है, ये आपका दूसरा टारगेट है नीचे की ओर। ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है इस एरिया को, तो आपका पहला टारगेट ये होगा। अब इस एरिया को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये कौन सा एरिया है, 53,456, 53,456 एरिया को क्रॉस करेगा, कैंडल क्लोज करेगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, तो आपका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो आएगा 53,876,
53,876 आपका अपसाइड के लिए पहला टारगेट होगा। आप उसके बाद दूसरा टारगेट क्या प्लान कीजिएगा। अगर मार्केट इस टारगेट को अचीव करता है तो हाईली चांसेस कि बैंक निफ्टी अपना कल के ही दिन अपना हाई जो है उसको वापस से टेस्ट कर सकता है, और बैंक निफ्टी जो हाई लगाया था वो 54,400 के आसपास है, उस टारगेट के लिए आप अपना प्ले कर सकते हैं। तो कल ये सारा पॉइंट को ध्यान में रख के ही आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।